आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश बीजेपी को मिला नया सदर। पंकज चौधरी बिला मुकाबला मुंतखब। महाराजगंज से 7 मरतबा रह चुके हैं रुकन पार्लियामेंट। दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर बीजेपी का करारा पलटवार। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी का बयान, कांग्रेस करती है वोट जिहाद की हिमायत। कोलकाता सॉल्ट लेक स्टेडियम में भगदड़ के मामले में गवर्नर का बयान, कहा इस वाकये ने फुटबॉल के शायकीन को किया बेहद शर्मिंदा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाकये पर किया अपने दुख का इजहार। कौमी तवानाई तहफ़्फ़ुज़ का दिन आज। सदर ने पेश किए कौमी तवानाई तहफ़्फ़ुज़ अवार्ड 2025। तवानाई की बचत की अहमियत को उजागर करता है ये दिन। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 आज धर्मशाला में। सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं दोनों टीमें। बढ़तरी हासिल करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी ने नितिन नवीन को अपना कारगुजार कौमी सदर मुकर्रर किया है। फिलहाल वो बिहार हुकूमत में वजीर हैं। अब वो जेपी नड्डा से पार्टी की क़यादत संभालेंगे। नवीन लगातार 4 बार बिहार के बांकीपुरा असेंबली हलके से एमएलए हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें कि बीजेपी ने इस वक्त एक बड़ा बदलाव किया है। नितिन नवीन को अपना कारगुजार कौमी सदर मुकर्रर कर लिया है। फिलहाल आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि वो बिहार हुकूमत में वजीर हैं और साथ ही अब वो पार्टी की क़यादत संभालेंगे जेपी नड्डा से। और साथ ही नवीन लगातार 4 बार बिहार के बांकीपुर असेंबली हलके से एमएलए हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने एक बड़ा बदलाव किया है और बड़े बदलाव के साथ ही एक नितिन नवीन का चेहरा हमारे सामने है बिहार सरकार में। और इस वक्त ये जो बड़ा बदलाव है ये पार्टी की क़यादत को जाहिर करती है। नितिन नवीन बीजेपी के कौमी कारगुजार सदर मुकर्रर किए जा चुके हैं। और आपको बता दें कि बिहार सरकार में नितिन नवीन वजीर हैं। पार्लिमानी बोर्ड ने नितिन नवीन को मुकर्रर किया कौमी कारगुजार सदर। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी में एक बड़ा बदलाव, बिहार सरकार में वजीर हैं इस वक्त नितिन नवीन। बीजेपी के पार्लिमानी बोर्ड ने नितिन नवीन को किया मुकर्रर। कौमी कारगुजार सदर मुकर्रर किए गए नितिन नवीन। और आपको एक बार फिर से बता दें कि नितिन नवीन बिहार सरकार में वजीर हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा बदलाव करते हुए बिहार सरकार के जो वजीर हैं नितिन नवीन, उनको पार्टी का कौमी कारगुजार सदर मुकर्रर किया है। और ख़ासकर आपको बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो बढ़ता हुआ कद है उसको जाहिर करती है और भारतीय जनता पार्टी में जो एक सलाहियत है पार्टी की उसको भी सामने लेकर आई है। और लगातार बिहार में बीजेपी आगे बढ़ रही है और इसीलिए नितिन नवीन आज एक आपको बता दें कि बड़ा चेहरा इस वक्त हमारे सामने है और कौमी सदर इनको मुकर्रर किया गया है। कारगुजार कौमी सदर बीजेपी के नितिन नवीन को। और बिहार हुकूमत में अगर हम फिलहाल की बात करें तो वो वजीर हैं और जेपी नड्डा से पार्टी की क़यादत अब संभालेंगे नितिन नवीन। और नवीन लगातार 4 बार बिहार के बांकीपुर असेंबली हलके से एमएलए भी रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा बदलाव करते हुए
तो अब आपको कुछ और खबरों से भी रूबरू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी को नया सदर मिल गया है, पंकज चौधरी को। आपको बता दें कि बीजेपी का नया सदर बनाया गया है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया। पंकज चौधरी बिला मुकाबला उत्तर प्रदेश बीजेपी के सदर बन गए हैं। वो महाराजगंज से 7 बार एमपी रह चुके हैं और फिलहाल मरकजी हुकूमत में वजीर मुमलिकत बराए खजाना हैं। पंकज चौधरी के नाम का ऐलान करते वक्त वजीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक समेत कई सीनियर लीडर मौजूद थे। उत्तर प्रदेश बीजेपी के साबिक सदर भूपेंद्र चौधरी ने पंकज चौधरी को कमल का झंडा सौंपा। इस दौरान कारकुनान भी जोशो खरोश में और ढोल बजाते हुए नजर आए। पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंकज चौधरी एक तजुर्बेकार कारकुन और लीडर हैं और उनकी कमान संभालने के बाद कारकुन के अंदर एक नया जोश देखने को मिलेगा। और एक अनुभवी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब नए गति के साथ सरकार और संगठन मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा। दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर बीजेपी ने सख्त जवाबी हमला किया है। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वोट जिहाद की हिमायत करने वाली कांग्रेस ने मायूसी में वजीर आजम मोदी के खिलाफ नाजेबा तबसरे किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लाकानूनियत की पहचान बन चुकी है। राम विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त रैली में आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। यह दर्शाता है कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनैतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। बीजेपी के तर्जुमान ने सवाल उठाया कि केरला में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के नताइज में वोटों की चोरी किसने की। उन्होंने पूछा कि जहां कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी से हारी या कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से हारी, वहां वोटों की चोरी किसने की। कि जब कम्युनिस्ट गठबंधन की सरकार यानी एलडीएफ सत्ता में थी और कांग्रेस दोबारा चुनाव हार गई, यूडीएफ फिर चुनाव हार गई और सत्ता में नहीं आ पाई, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं तुम्हारा वोट किसने चोरी किया? कम्युनिस्टों ने। भारतीय जनता पार्टी तो वहां पे है नहीं। और नगर निगम के चुनावों में जहां जहां कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्टों से हारी है केरल में, और जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से हारी है, किसने किसका वोट चोरी किया है? कांग्रेस पार्टी आज भारतीय राजनीति के लिए एक अभिशाप के समान होती चली जा रही है। बीजेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली पर तनकीद की है। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने इल्जाम लगाया कि जिस मौजू पर कांग्रेस की रैली है, पार्लियामेंट में पहले ही इस पर बहस हो चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह ने पूरी बहस का जवाब भी दिया। बीजेपी के तर्जुमान ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस की रैली दरअंदाजों को बचाने के लिए मुनक्किद की जा रही है। माननीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री है, उन्होंने बिंदुवार जवाब दिया कि 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि 45 दिन के अंदर ही आप इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। एसआईआर होने की आवश्यकता क्यों है, इस विषय को लेकर भी आदरणीय गृह मंत्री जी ने विस्तार में अपने विषय को रखा। और वोट चोरी अगर वास्तविक रूप में किसी ने किया तो किस 3 ओकेजन पे, किस 3 समय पर वोट चोरी हुआ, यह भी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया।
एक जब नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों में से कौन प्रधानमंत्री बनना था, इसको लेकर किस प्रकार नेहरू जी को एक वोट मिलने के बावजूद वो प्रधानमंत्री बने, वोट चोरी का ये सबसे बड़ा वाकया था। संबित पात्रा ने इल्जाम लगाया कि वोट चोरी कांग्रेस के दौर में हुई थी, जब नेहरू को सिर्फ एक वोट मिलने के बावजूद वजीर आजम बनाया गया था। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि जब भी अपोजिशन ने वजीर आजम मोदी के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की है, अवाम ने उन्हें मुस्तरद किया है। गृह मंत्री जी ने घुसपैठियों का जिक्र किया कि घुसपैठियों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी चेष्टा कर रही है। तब कांग्रेस पार्टी तुरंत उठकर खड़ी हुई, उन्होंने प्रतिरोध किया और फिर वॉकआउट किया। तो एक बात संपूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि ये जो SIR को लेकर रैली हो रही है, ये केवल और केवल किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाने का कवायद आगे बढ़ाया जा सके। कि राहुल जी अभी भी शायद 10 दिन शेष हैं। आपको अगर लगता है कि बिहार के चुनाव में किसी सीट पर गड़बड़ी हुई है, तो अभी भी 45 दिन में 10 दिन शेष होंगे जब आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। जब उन्होंने मोदी जी के खिलाफ गालियों का प्रयोग किया है, उनके परिवार के खिलाफ, उनकी माता जी को गाली दी है और व्यक्तिगत रूप से मोदी जी इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, तब कांग्रेस को जनता ने नकारा है। और मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस चाय वक़ूफ़ का जायजा लेने के लिए सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे। सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के इवेंट के दौरान हंगामा हुआ था। मुंतज़मीन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। गवर्नर ने इस वाक़े को निज़ाम की नाकामी करार दिया है। और CV आनंद बोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मामले में तहकीकात कर रही कायमा कमेटी से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े ने दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन और कोलकाता के लोगों को इंतहाई शर्मिंदा किया है। मुस्तक़बिल में इस किस्म के इवेंट्स के बंदोबस्त के लिए एक मेयारी तरीक़ाकार होना चाहिए। The systemic failure, his visit has been messed up beyond description. The reasons behind this, how this could happen, what is the role and responsibility of the organizers, what is the role and responsibility of the government, particularly the police. I could also meet the committee which has been set up for this purpose, headed by a retired judge of the High Court, the Chief Secretary, Home Secretary and others in the picture. This incident, this single incident has brought untold shame to the football lovers everywhere, particularly those in Kolkata. A judicial inquiry into the matter. This I had pointed out immediately after the incident took place. Arrest of the organizers, not the organizers. Refund the ticket money paid by the public. मेसी के शो के बाद पैदा हुए हंगामे की तहकीकात जारी है। मामले की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी ने स्टेडियम पहुंचकर अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया है। कमेटी के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस असीम राय हैं। टीम के दीगर अरकान भी मामले की तहकीकात के लिए पहुंच गए हैं। फुटबॉलर मेसी के शो के बाद मुश्तइल हुजूम ने कुर्सियां तोड़ दी। इस मामले में इवेंट के मुंतजमीन पर इल्जाम आयद किया गया है। बीजेपी मगरबी बंगाल के कोलकाता में मेसी के प्रोग्राम में होने वाले अफरा तफरी, बदनज़मी और हंगामे को लेकर टीएमसी और ममता बनर्जी हुकूमत पर हमलावर है। बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने टीएमसी और रियासती हुकूमत पर सियासी फायदे के लिए तकरीब का इस्तेहसाल करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मेसी के इवेंट में जो कुछ हुआ वो मगरबी बंगाल की बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनामी का बाइस है। जो मेसी को लेके जो ओवर क्रीड़ांगन में था, पूरा देश के लोग आए थे जो फुटबॉल लाभार मेसी को मानते हैं, तो लोगों को अब वंचित किया वहां से। ऐसा दुर्दशा हुआ। इतनी लज्जाजनक बात है कि प्रोग्राम नहीं हो पाए, मेसी को भागना पड़ा वहां। शाहरुख खान भी उपस्थित थे, वो बेचारा आए नहीं पाए डायस में। कौन था उसके पीछे? टीएमसी के नेता मंत्री साहब उसको घेर लिए खाली पॉलिटिकल माइलेज के लिए। और हर जगह ममता बनर्जी के लोग ऐसे ही हैं। इंटरनेशनल बेइज्जती हुई बंगाल की।
इस दौरान मरकजी वजीर सुकांत मजूमदार ने कहा कि मगरबी बंगाल हुकूमत की बदन इंतजामी का मामला है। सुकांत मजूमदार ने इल्ज़ाम लगाया कि मुंतजमीन टीएमसी के रुकन थे और अब टीएमसी खुद को अलग जाहिर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मैसी के इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोग टीएमसी से वाबस्ता थे और इवेंट को हाईजैक करने की कोशिश की गई। Mismanagement and the testimony of the West Bengal government, mismanagement of the West Bengal government and West Bengal organizers. Organizers were the TMC persons now, now they are showing TMC showing that they are separate, but it is not separate. Both are same. The TMC leadership was present there, ministers were present there, and they tried to hijack this program. All the people, those who are surrounded around this Messi, they were the TMC person. आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। केरला के बल्दियाती इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। बीजेपी की पोजीशन मजबूत हुई है, खासतौर पर ईसाई अक्सरियत वाले इलाकों में, जबकि सीपीएम के खिलाफ मुस्लिम अक़लियती वोटों का इस्तेहकाम ज़्यादा वाज़ेह हो गया है। इंतखाबी नताइज से जाहिर होता है कि बीजेपी ने 26 ग्राम पंचायतें, 2 म्यूनिसिपलिटी और तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीत ली है। मजीद बराम पार्टी ने तकरीबन 1500 ग्राम पंचायतें वार्ड और 50 से ज़्यादा ब्लॉक पंचायत वार्ड, 324 म्यूनिसिपल वार्ड्स और 91 कॉरपोरेशन वार्ड जीत लिए हैं। बीजेपी अब तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ पालगढ़ और साथ में त्रिपुनेथोरा म्यूनिसिपैलिटी में भी इख्तिदार हासिल करने के लिए तैयार है। पलक्कड़ में पार्टी 25 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि त्रिभुवन में इसने 21 सीटें हासिल की हैं। कोडंगलूर और वर्कला, शोरनूर और ओटारपलम जैसे इलाकों में बीजेपी दोहरे हिंद से तक पहुंचने में कामयाब रही है। अहम बात यह है कि एनडीए कई म्यूनिसिपल पार्टियों में दूसरे नंबर पर है, जिन्हें पहले एलडीएफ और यूडीएफ का गढ़ समझा जाता था। एनडीए ने थोड़पोजा, अटंगल और चिंगनूर और साथ में मावलिका समेत कई इलाकों में अपनी मजबूत मौजूदगी कायम की है। कोटायम जिले में बीजेपी ने 3 पंचायतों में इख्तिदार हासिल किया, जो पार्टी के लिए बढ़ते हुए हिमायती बुनियाद का इशारा है। और केरला के त्रिशूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कनन कलंगड़ा और वार्ड से जीतने वाली मुमताज़ से डीडी न्यूज़ ने खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। यहाँ के लोग जो मुझे चुना है, उन्हीं को, the people who choose me for this election, they receive all the credits. And the party and the supporters who stood with me all over this work, they receives all the credits. उन्हीं को मिलना चाहिए सभी credits and recognition, क्योंकि वो सभी ने कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं देखा, मुझे चुना, सिर्फ इसी कारण उन्हें जानते हैं। The first one is to give good information about the PM Narendra Modi's developmental policies for the every persons who deserve it. That is the first thing we are planning to do. And to give every developmental procedures which is necessary for the ward development and the people's personal development also. Actually, it is a trend setting. You are so correct in that word, because we are planning to set an example for entire nation as well as for the people of Kerala, that a Muslim person or any minority person can win in Bajpa. उधर केरला की पहली खातून डीजीपी श्रीलेखा ने तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शास्ता मंगलम वार्ड से बीजेपी के टिकट पर कामयाबी हासिल की। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में तारीख रकम कर दी है। दारुल हुकूमत के शहरी बल्दियाती इदारे में ये पहली बार है कि कमल खिला है। बीजेपी इस कामयाबी को दारुल हुकूमत में लेफ्ट की सियासी बालादस्ती को चैलेंज देने का एक बड़ा इशारा करार दे रही है।
आगे बढ़ते हैं। आज भारत कौमी तवानाई तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन तवानाई की बचत की अहमियत को उजागर करने, तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में मुल्क की कामयाबियों को पेश करने, अखराज में कमी लाने और मौसमियाती इक़दामात के अहदाफ हासिल करने में भारत की पेशरफ्त को नुमायां करने का मौका फराहम करता है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कौमी तवानाई तहफ़्फ़ुज़ अवार्ड्स 2025 पेश किए। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि भारत में तवानाई की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ रही है और इसका तहफ़्फ़ुज़ आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरियात में से एक है। ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता में से एक है। ऊर्जा की बचत का अर्थ केवल कम उपयोग करना नहीं, बल्कि समझदारी से, जिम्मेदारी से और दक्षता के साथ ऊर्जा का लाभ उठाना है। ऊर्जा की हर यूनिट जो हम बचाएंगे और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि भारत ने तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत में अहम इक़दाम किए हैं, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी एक बड़ी कामयाबी है। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने क्लीन एनर्जी की प्रतिबद्धताएं समय सीमा से पहले ही पूरी कर ली है। ये हमारी ऊर्जा दक्षता और डिकार्बनाइजेशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कुदरती वसाइल का मुतवाज़िन इस्तेमाल भारत की सकाफती रिवायत का एक अहम हिस्सा रहा है। प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली अपनाने की चेतना भारत की सांस्कृतिक परंपरा का मूल है। ये भाव विश्व को दिए गए हमारी संदेश लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को अपलेड किया है, जिससे हमारा योगदान ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में मजबूत हुआ है और विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेट जीरो गोल्स की दिशा में भारत की प्रभुत्व भूमिका स्पष्ट हुई है। और नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज सम्राट मथुरायार द्वयम सोरनमांड के एजाज़ में एक यादगारी डाक टिकट जारी किया। ये प्रोग्राम राष्ट्रपति भवन में मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। इसके अलावा मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत एल मरुगन और राज्यसभा के नायब चेयरमैन हरिवंश ने भी इस तक़रीब में शिरकत की। ये तक़रीब सम्राट मथुरायार द्वयम के खिदमात और उनके अहम किरदार को याद करने के लिए मुनक़्क़िद की गई। नौजवानों में अचानक होने वाली अमवात से मुतालिक एम्स नई दिल्ली और ICMR की जानिब से की गई एक तहक़ीक़ में ये बात सामने आई है कि कोविड वैक्सीनेशन और अचानक अमवात के दरमियान किसी भी किस्म का ताल्लुक़ साबित नहीं हुआ। मुताले के मुताबिक अचानक अमवात की बुनियादी वजूहात दिल की बीमारियाँ और तर्ज़ ज़िंदगी से जुड़े ख़तरे के अवामिल हैं। तहक़ीक़ में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि नौजवानों में दिल के दौरे से होने वाली अमवात को रोकने के लिए बरवक्त जाँच, जल्द तशख़ीस और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी निहायत ज़रूरी है। एम्स नई दिल्ली के शोबाए पैथोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर अरावा ने कहा कि अवामी सेहत से मुताल्लिक़ मुबाहिस में गलत मालूमात के बजाय मुस्तनद तहक़ीक़ और साइंसी शवाहिद की बुनियाद पर बात की जानी चाहिए। जो सडन डेथ जो डेफिनेशन बोलते हैं WHO ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ वही केसेस को इंक्लूड किया था। एक साल में हमें 100 केसेस, हमने लगभग 100 केसेस का पूरा डिटेल एग्जामिनेशन किया। ये करने के बाद हमें ये पता चला कि जो रिजल्ट्स जो मिला है ये कोविड वैक्सीन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से नहीं है। अगर आप परसेंटेज हम जो पब्लिक अवेयरनेस जो है सारे केसेस जो हो रहा है कोविड वैक्सीन से रिलेटेड हो रहा है, मतलब हमारे रिजल्ट्स में ओनली 1%, दैट मीन्स एक्चुअली इट इज़ नेग्लिजिबल। जो इन्फ्लेमेशन, हार्ट में इन्फ्लेमेशन जो मिला है, और जो भी हमने स्टडी प्रॉपर हिस्ट्री लिया था सारे पेशेंट्स में, सबको ऑलमोस्ट 80% लोगों ने कोविड वैक्सीन ले चुके हैं
तो इसकी वजह से ये पता चल जाता है कि ये डेथ हो रहा है, इट इज़ कोविड वैक्सीन रिलेटेड डेथ्स नहीं है। एंड एक और अलार्मिंग चीज़ मैं ये इसमें बताना चाहूँगा जो हमें मिला है, यंग डेथ्स में जो हार्ट अटैक जो लेमन टर्मिनोलॉजीज में हम बोलते हैं, या मायोकार्डियल इन्फाक्शन और एमआई जो बोलते हैं, या कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ जो बोलते हैं, ये इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। सो इसके लिए मेंटल स्ट्रेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और हैबिट्स, पर्सनल हैबिट्स, स्पेशली स्मोकिंग एंड अल्कोहल, जिसमें हमें मोर देन 50% यंग एडल्ट्स में जो मिला है, ये रिस्क हो सकता है। ये रिस्क को पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए। मसनूई ज़हानत यानी AI के शोबे में भारत ने आलमी सतह पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डेटा की बुनियाद पर जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक AI मुकाबले की आलमी दर्जाबंदी में शामिल 30 ममालिक की फहरिस्त में भारत ने तीसरा मुकाम हासिल किया है, जो मुल्क की तकनीकी सलाहियत और मुस्तकबिल के इम्कानात को जाहिर करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का वसी टैलेंट पोल, तेजी से फरोग पाता डेवलपर इकोसिस्टम और AI के हवाले से पॉलिसी सतह पर बढ़ती हुई सरगर्मी इसकी सबसे बड़ी ताकतें हैं। स्टार्टअप्स, तालीमी इदारों और निजी शोबे में AI पर मबनी इख्तरात मुसलसल तेज हो रही हैं। दर्जाबंदी में अमरीका पहले और चीन दूसरे नंबर पर है। ताहम भारत ने कई तरक्की याफ्ता ममालिक को पीछे छोड़ते हुए टॉप 3 में जगह बनाई है। ये कामयाबी इस बात की अलामत है कि भारत न सिर्फ AI को अपना रहा है, बल्कि आलमी तकनीकी क़यादत की सिमत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये तज्जिया इस यूनिवर्सिटी के ग्लोबल AI वाइब्रेसी टूल पर मबनी है, जिसमें तहक़ीक़, सरमायाकारी, टैलेंट पॉलिसियों और अवामी शिराकत से मुताल्लिक़ 42 इशारियों को शामिल किया गया है। माहिरीन का मानना है कि आने वाले बरसों में AI भारत की मईशत, रोजगार के मौक़े और आलमी तकनीकी शनाख्त को नई बुलंदियों तक ले जाएगा, जिससे भारत डिजिटल दौर में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आएगा। एक बार फिर अमेरिका फायरिंग के एक हौलनाक वाक़े से दहल गया। रोड आइलैंड में वाक़े ब्राउन यूनिवर्सिटी के बारस और हुली इंजीनियरिंग बिल्डिंग में अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक जबकि 8 जख्मी हो गए। मेयर ब्रेट इस्माइल के मुताबिक ये हमला उस वक्त हुआ जब यूनिवर्सिटी में इम्तिहान जारी थे। हुक्काम का कहना है कि पुलिस स्याह लिबास पहने हुए एक मुश्तबा शख्स की तलाश कर रही है। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि हमलावर तालिब इल्म था या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। और खेल की खबरों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। फिलहाल 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। भारत ने टूर्नामेंट का पहला मैच 101 रन से जीता था, जबकि दूसरा मैच जनूबी अफ्रीका ने 51 रन से जीतकर सीरीज बराबर कर दी थी। इसलिए दोनों टीमों के दरमियान आज हाई वोल्टेज मुकाबला मुतवक्के है। टीम इंडिया आज बगैर किसी गलती के जीत हासिल करने और सीरीज में बढ़तरी हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।